Assalamu alaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आप ऑनलाइन फ्री सीख रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में आप AutoCAD स्टेप बाय स्टेप्स उर्दू में सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में मैं आपको राइट एंगल के बारे में बताऊंगा। आप रेक्टेंगुलर शेप कैसे ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल को कैसे ड्रॉ किया जाएगा, उसके कवानीन क्या है, उसका मेथड क्या है ड्रॉ करने का। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। आप AutoCAD के ऊपर डबल क्लिक कर दें, आपके पास AutoCAD आपका ओपन हो जाएगा। पास मेरा AutoCAD ओपन हो चुका है। सबसे पहला काम हमेशा की तरह UN एंटर करें अपने कीबोर्ड से, अपने यूनिट्स का सेटअप बना लें। देन आप डी एंटर करेंगे डायमेंशन के लिए। मॉडिफाइड के अंदर जाने के बाद आप अपना डायमेंशन सेटअप बना लें और व्यू के अंदर जाके डिस्प्ले यूसीएस आइकन ओरिजिन कर दें। तो रेक्टेंगुलर स्टूडेंट्स क्या चीज है, आप क्लिक करो, एक पॉइंट दो और दूसरा पॉइंट दो, देखिए आपके पास एक रेक्टेंगल शेप बनी हुई आ जाएगी। जरा देखिएगा मैंने क्या किया था, डिलीट कर देता हूं। जैसे ही मैं रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक कर दूंगा, इसकी शॉर्टकट भी है। वो क्या है, इसकी शॉर्टकट जो है वो है, तो इसकी शॉर्टकट आपके पास है REC। रेक्टेंगल के लिए शॉर्टकट आप क्या यूज करोगे, REC। यानी कि आप अपने कीबोर्ड से जब REC एंटर कर देते हो, एक पॉइंट दो दूसरा पॉइंट दो, आपके पास आपका रेक्टेंगल आ जाएगा। REC दे दें या आप इसके ऊपर क्लिक कर दें, लेकिन शॉर्टकट्स आपको आना जरूरी है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया रेक्टेंगल के ऊपर, मुझको ये मैसेज देता है, कहता है मेरा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट किधर है। आपके पास आपका ये ब्लैक एरिया है, आप जिस जगह पर भी क्लिक करते हो वो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। मैं इसे क्लिक कर देता हूं, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। देन मुझे कहता है आप अदर कॉर्नर पॉइंट बताओ किधर है। आप कहीं भी से क्लिक कर दो। जैसे मैं इधर यहां पे क्लिक कर देता हूं, मैंने इसको एक क्लिक यहां पे किया। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास इसका सेकंड पॉइंट हो गया, यानी कि अदर पॉइंट आ गया। तो यहां से यहां तक एक रेक्टेंगल शेप बन चुकी है मेरे पास। लेकिन ये मेथड गलत है, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले दिन से ही कहा था, AutoCAD के अंदर हम कभी भी बगैर किसी वैल्यू के कोई भी चीज ड्रॉ नहीं करते हैं। हमें जब भी यहां पर कोई काम करना होगा उसे हमें वैल्यू देनी होगी। तो यहां पर एक फार्मूला यूज होगा, जो फार्मूला क्या है, @ क्योंकि आपके पास रेक्टेंगुलर एक ऐसी शेप है जिसके अंदर x भी है और y भी है। जब दोनों चीजें एक टाइम पर आ रही हैं तो पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है। तो ये फार्मूला आपके पास होगा। आप @ डालोगे, x की वैल्यू देंगे, फिर आप y की वैल्यू दोगे, एंटर कर दोगे, आपके पास आपका रेक्टेंगल बना हुआ आ जाएगा। तो मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, इसको मैं एक पॉइंट दे देता हूं। मैंने इसको एक पॉइंट दे दिया है। अब आप दोगे Shift@, आपने @ दे दिया। मैं कहता हूं मेरे पास x चाहिए तकरीबन 2 फीट्स और y चाहिए मुझको 3 फीट्स। जैसे मैंने इसको एंटर किया, मेरे पास ये 2 फीट और 3 फीट्स का बॉक्स बना हुआ आ चुका है। आप डिम स्केल उठा लें अपने पास, यानी कि डायमेंशन मैं इसे देता हूं 3 फीट्स तकरीबन। अब आप डायमेंशन उठा लें, ये आपके पास 2 फीट्स की वैल्यू है और आपके पास यहां पर 3 फीट्स की वैल्यू है। तो 2 फीट्स और ये क्या रहा आपके पास, 3 फीट्स की वैल्यू आ चुकी है। फिर देखिएगा मैंने क्या किया था, मैंने रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक किया, मैंने उसको पॉइंट दे दिया, Shift@, पहली वैल्यू देता हूं 4 फीट्स की और दूसरी वैल्यू देता हूं इसे 6 फीट्स की। जैसे मैं सेंटर करूंगा, मेरे पास एक रेक्टेंगल शेप बन जाएगी। 4 फीट्स जो है x की वैल्यू वो देखें, क्योंकि x मैंने आपको बताया था नीचे से दाएं से बाएं मूव होता है और y ऊपर से नीचे मूव होता है। तो देखिए आपके पास आपकी ये वैल्यू आ चुकी है। अब बाज़ औक़ात क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जब आप एक पॉइंट दे देते हो, यहां पे आप @ देना भूल जाते हो। तो चले मैं @ नहीं देता हूं, तो फिर भी मेरे पास बॉक्स जरूर बनेगा। लेकिन जैसे अब आपको दिखाई दे रहा है बॉक्स गलत बना हुआ है, तो इसलिए बगैर फार्मूला के जब आप वैल्यू दोगे तो उसमें कोई ना कोई फर्क लाजमी आएगा। ड्रॉ जरूर होगा लेकिन ठीक तरह से वैल्यूज के ऊपर ड्रॉ नहीं होगा। वापस आप रेक्टेंगल के ऊपर चले जाएं, फिर बस एक पॉइंट दे दें, Shift@। अगर आप दोनों तरफ इक्वल वैल्यू देना चाहें तो आप दोनों तरफ इक्वल वैल्यू भी दे सकते हैं। और ये देखें 3 फीट्स इधर है, 3 फीट्स इधर है, यानी x की वैल्यू भी 3 है और y की वैल्यू भी आपके पास 3 है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा रेक्टेंगल था, लेकिन यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल का टॉपिक क्लोज नहीं हो रहा। ये हमारा स्टिल आगे जाकर कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको शेम्फर बताना है, एलिवेशन बताना है, फिलेट, थिकनेस, विड्थ वगैरह इसकी बतानी है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको इसलिए नहीं बता सकता हूँ, शेम्फर का कंसेप्ट आपके पास आगे जाकर आ रहा है, फिलेट का भी आपके पास आगे जाकर आएगा और थिकनेस जो है वो Z एक्सिस में दिखाई देगी। तो मोस्टली चीजें फिर हम बाद में कवर करेंगे। बहरहाल ये जो सिंपल तरीका था, सिंपल मेथड था, मैंने आपको बता दिया।
मजीद मालूमात के लिए और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको दे दी जाती है। इसके अलावा आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं xpacademy@ymail.com, या आप हमें किसी वक्त कॉल कर सकते हैं 034390177779। तो स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं नए लेसन के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत चाहूंगा मैं आपसे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।